और वही गाजीपुर बॉर्डर पे 700 किसानों को मार दिया जाता है। 700 किसानों के ऊपर जो वो गोली चला दी जाती है। तो क्या झूठ बोल रहे हो यार सर, झूठ था ये। क्या झूठ बोल रहे हो? 700 किसानों पर गोली चली हुई है। क्यों नहीं चली? गाजीपुर पे क्यों नहीं चली? मुझे दिखा दो। आप नेट डालो ना, मुझे दिखा दो। नहीं तो सरकार आप ने उत्तर प्रदेश के लिए झूठ फैला रहे हो। वहाँ पर भूलो मत योगी बाबा है। और आप उत्तर प्रदेश के लिए झूठ फैला रहे हो कि 700 किसानों पे गोली चला दी। क्यों नहीं? 700 किसानों को आप यहाँ दिखाओ दिए। मुझे, आप आप दिखाओ ना, आप नेट पे डालो ना। आप लो नेट मैं डालो। अपना फोन दे रहा हूँ, आप डालकर दिखाइए। ये लीजिए आपका फोन, आप झगड़ा मत करो। सुनो, 700 किसानों पे गोली चलाई गई है। किसान नहीं थे। ये कुछ भी बकवास करते नहीं, हैं अरे लोग, किसान नहीं झूठ थे बोल क्या? देते हैं। दिखाओ दिखाओ। कब की बात कर रहे हो? वो कौन थे? कब की बात कर रहे हो? हैं? कब की बात कर रहे हो? जो अभी जो किसान जो बैठे अभी थे। जो गाजीपुर में आंदोलन हो रहा था उसके हाँ। साथ, जहाँ पर टिकट लेकर बैठा हुआ हाँ। था, अगर ना चलाई हो एक पे भी गोली फिर क्यों? भाई साहब सुनो, जब वो दिल्ली में क्या तुम्हारा नाम क्या है? नाम क्या है? एक मिनट। हाँ, आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड आपके पास आ रहा हूँ। एक सेकंड। अरे चाचा, एक सेकंड, एक मिनट। एक मिनट आ रहा हूँ ना आपके पास। सुनो। नाम क्या? नाम मेरा क्या नाम है? नाम खबरी नाम है, बस खबरी नाम है। झूठ फैला के जा रहे हो? झूठ फैला के? झूठ है? झूठ नहीं है ये। दिखाओ ना। आप डालो नेट पे। अरे फोन ले रहा है, दिखाओ। आप ये सोशल मीडिया थोड़ी देखते हैं ये। क्यों नहीं दिखा रहे? मेरा फोन बंद पड़ा है, मैं कुछ भी बोल देते हैं। ये राहुल की तरह कुछ भी बोल देते हैं और सच बोल रहे हैं। दिल्ली वालों को क्या पता हाँ जी, है? चाचा कहाँ गए? बोलिए क्या बोल रहे थे? ये बताओ, किसान आत्महत्या और जो कह रहे हैं गोली खाया, गोली के तो मुझे इतना ज्यादा नहीं जानकारी, लेकिन कुछ गोली आया ही नहीं तो जानकारी कहाँ से आई? अरे सच तो बोलो कम से कम। आप गए थे वहाँ? हाँ, हम गए थे, हम वहीं थे। हम टीवी में भी कंटिन्यू देख। नहीं मिली। मतलब गोली चली है? गोली चली है, आप कह रहे हो? वहाँ पे गोली चली थी। कितने मरे नहीं मुझे पता, लेकिन मरे थे कुछ लोग। सर प्रमाण दे दो, एक तो दे दो, कुछ तो दिखा दो। मैं प्रवक्ता कोई वो थोड़ी हूँ जो डिबेट में मैं बैठा हूँ प्रमाण दूं लिखी। आप सिर्फ आरोप लगाने के लिए उसका प्रमाण नहीं देंगे? तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐसे तो क्यों मैं कर रहे हैं बताओ? आत्महत्या लगने में मैं क्या दूंगा? इन भाई साहब ने गोली मारी थी, मैंने देखा था, 6 लोग मर गए थे, मैंने देखा था। अब आप प्रमाण मांगते रहिए। प्रमाण मांग रहे तो 12 जनवरी 1998 की भी बात कर लीजिए। 24 किसानों पे गोली लगी थी। किसकी सरकार थी भाई साहब? प्रमाण के साथ बात कीजिए। अभी तक तो चली नहीं, अब बताइए प्रमाण की बात कीजिए। अरे चलने तो गोली तो चलेगी तो आदमी मरेगा। राम जन्मभूमि पे नहीं गोली चली थी? किसने वहाँ भी चलवाई चली थी? किसने चलवाई थी? तो बात कीजिए। ये बताइए। राम जन्मभूमि पे तो हम बोलते हैं गोली चलवाई थी। आप बताइए किसने चलवाई थी? मिनिस्टर की कुर्सी पे जो होगा किसने भाई, वो चलवाई अपना थी? धर्म नाम लीजिए निभाएगा। ना। आप डर क्यों रहे हैं? वो धर्म गोली अपना चलवाना निभाएगा। धर्म है? कार सेवकों को गोली चलवा के मरवाना धर्म है? खाली आपके हिसाब से हो सकता है? खाली कार सेवक नहीं कार मरे सेवक थे, ही मारे और गए थे 92 में। आज भी अयोध्या में खूनी गली है। मेरी तो मैंने कविता बोल लिखी हुई है, उसपे पापी बना मुलायम हरिभक्तों को मरवाया, अधमरी लाश लदवा करके सरयू जी में बहवाया थी बोर खून से गलियां मानो बहता हो पानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। आप बोलकर दिखाइए कि गोली चलवाई थी मुलायम ने। बेचारे क्यों मर रहे हैं? आपने कहा आत्महत्या कर रहे हैं। आपने कहा सर आत्महत्या करना और गोली आत्महत्या करना। अरे सर, आत्महत्या करना और गोली मारने में फर्क है कि नहीं है? सर बताइए ना। 800 की बोली खाद की बोरी आती थी, अब 1800 की आ रही। मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? आप कौन प्रश्न करने वाले होते हो? जो 1300 रुपए क्विंटल गेहूं आता था, आज वो 2800 रुपए क्विंटल आ रहा है। उसकी भी तो बात कीजिए। आप कौन सुनो, होते हो? मैं आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैं नहीं दूंगा। आपके पास सही तो पूछ रहे हैं। आत्महत्या करना और गोली मारना दोनों अलग चीजें हैं। आत्महत्या करना और गोली मारना दोनों अलग चीजें। आएंगे कहाँ से खेती करेगा किसान? मरेगा नहीं तो आत्महत्या करना और गोली मारना दोनों अलग चीजें हैं कि नहीं है? मरे थे नहीं? गाजीपुर में वहाँ मारे थे कितने। यहाँ ट्रैक्टर से जो बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे मारे थे। ट्रैक्टर कौन चला के आया था? ट्रैक्टर चला कौन रहा था? तो किसान ही चला रहे थे। ट्रैक्टर चला के कौन आया था ये बताइए आप पहले। अपने हक के लिए ये कौन ज्यादा नहीं लड़ेगा? हाँ तो फिर तुम मरे हो अपने हक के लिए, तो तुम दूसरे किसानों पे क्यों लगा सकते हो? कैसी बातें कर रहे हो? अगर हक के लिए बात पूरे थी, हिंदुस्तान तुम्हारे हक के की बातें हो रही थी, खालिस्तान के झंडा क्यों लगाया जा रहा था? हक की बातें रखते हैं ना अपनी। पूरे हिंदुस्तान के किसान आए थे। कौन से हिंदुस्तान? सिर्फ पहले पंजाब क्या बोला हिंदुस्तान जाए? है क्या? सिर्फ पंजाब हिंदुस्तान है क्या? अगर पंजाब नहीं होता ना भूखे मरती पूरी जनता। बिहार का किसान था नहीं। पंजाब में क्या है? क्या होता है पंजाब में? यूपी का था ही नहीं। गेहूं की खेती के मामले में हिंदुस्तान में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? जरा इनसे पूछना, बता नहीं पाएंगे। इसे आकर ना ज्ञान व्यान है नहीं, आके बकैती करनी है बस। इसको पता कुछ है नहीं, झूठ फैला देना है कि वहाँ गोली मार दी, वहाँ ये हो गया, वहाँ हो गया। अबे एक तो प्रमाण दे यार, और नहीं तो आगे कुछ भी बोलेगा क्या? अरे चाचा सुनो, चाचा सुनो, खेत में सिंचाई जाएगा खरपति करने, बात करते हो। तुम खराबती करने जाओ। हाँ?
अरे ये कह रहे हैं कि मतलब कि ये कुछ नहीं है, ध्रुव राठी की वीडियो देख के आए हैं, आधा ज्ञान लेके आए हैं। यूनिवर्सिटी पे जाओ आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाओ, छोड़ो व्हाट्सएप जाओ। नहीं देखी होगी। प्रमाणित बात करो यार। बोलते वही सुनता हूँ, वही बोल रहा हूँ। प्रमाणित बात करनी है तो करो, नहीं जाओ। मैं वो नहीं हूँ, बहुत बड़ा वो जज नहीं हूँ मैं। फेक न्यूज मत फैलाओ, फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो, फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो, फेक न्यूज क्यों फैला रहे हो। तुम्हारे सबके चैनल वाले बताते हैं वही, हम सुनते वही, हम बोलते हैं। कौन चैनल, कौन सा चैनल, किसको देखा। अरे भाई आप जो आ रहा है सब। आपको एक चीज पता है, फेक न्यूज फैलाना अपराध है। ये बताओ, जो अगर आप सुन भी रहे हो ठीक है, महंगी हो गई, आप ठीक हैं? क्यों नहीं 400 सिलेंडर देते, क्यों अब दे रहे हैं 1200-1500 सिलेंडर। पे सच्चाई बता दूंगा तो अभी ये वो कर सुन लेना, देंगे। देखो 400 रुपए सिलेंडर। जिस समय ये कह रहे हैं 400 नहीं 457 रुपए का सिलेंडर हुआ करता था, सब्सिडी वाला। पूरे साल में सिर्फ 6 सिलेंडर सब्सिडी के मिलते थे, उसके बाद में उसका प्राइस होता था 932 रुपए, ठीक है। और वो बढ़ते बढ़ते एक बार 1200 भी गया मनमोहन की सरकार में ही, लेकिन उस पर ये बात नहीं करेंगे, ठीक है। आज की डेट में सिलेंडर की कीमत कितनी है, अंडर 1000 है, ठीक है, 900 कुछ रुपए। और आज भी सब्सिडी के तहत 600 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है किसको, जिन 11 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए, उनको 600 रुपए में सब्सिडी में, और एक सिलेंडर नहीं मिल रहा है या 6 सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। साल में जितने सिलेंडर में लग रहे हैं उतने मिल रहे हैं उनको 600 रुपए में सब्सिडी में। उस पर ये बात करेंगे। इनका वो दौर था इनका वो दौर था कि जब ये गैस सिलेंडर बुक करते थे और घर पे नहीं आता था, एक एक हफ्ते जाकर लाइन लगाते थे, तब सिलेंडर मिलता था। आज ये जब सिलेंडर बुक करते हैं ना, गांव में बता रहा हूँ, ग्रामीण एरियो में विद इन अ डे घर पे सिलेंडर पहुंचता है। और ये लोग बातें करते हैं, झूठ बोलने को जितनी मर्जी करा लो, सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। चलो कुछ युवा भी खड़े हुए, इनसे पूछ लेते हैं, कैसे देख रहे हैं आप मोदी सरकार, पिछले 10 साल का कार्यकाल और अब दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। नहीं हमें तो बढ़िया लगा भाई इसका काम, नहीं लगा बढ़िया। बिल्कुल नहीं। कुछ किया तो किया है तो दिल्ली हरियाणा में किया है, पंजाब में क्या किया है, पंजाब में क्या है? हाँ कुछ नहीं किया। पंजाबियों को तो सड़कों पे ला दिया इसने, जैसे कि किसान आंदोलन हुआ था, अरे वो भी बोल ही रहा है, रुक जाओ। कि जो किसान आंदोलन हुआ था उस पे कितनों की मौत हुई किसानों की, तो उसका कोई मुआवजा नहीं। अभी तक एमएसपी मिला नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अभी भी सड़कों पे बैठे हैं। जब कभी कुछ करने लग जाते तो कह देते खालिस्तानी है, तो क्या करें, क्या दिया मोदी ने। देखिए, अब मैं डिबेट देता हूँ। खालिस्तानी इसलिए कहते हैं क्योंकि आप भारत की संपत्ति पे, लाल किले जैसी जगह पे आके भारत का झंडा हटा के खालिस्तान का, सुनिए पहले, खालिस्तान का झंडा लगाएंगे तो खालिस्तानी कहे जाएंगे। सिखों ने लाल किला है 18 बार कब्जा है किया तो भारत का ही ना, तो भारत का, तो खालिस्तान के झंडे थोड़ी लग जाएंगे। खालिस्तान का झंडा नहीं था, वो सिखों का झंडा था। खालिस्तान का कहाँ लिखा था उस सिद्धू पे? कौन था, दीप सिद्धू कौन था? दीप सिद्धू हमारा आइडल था, आइडियल आइडल। खुल के खालिस्तान की बात करता है। वो खालिस्तान की बात, खालिस्तान का मतलब पता है आप लोगों को? खालिस्तान का मतलब है खालसा राज, मतलब कि प्योर, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। भारत से अलग कर दो, मैं भारत से अलग कर दो। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हम, मतलब क्या, उसका भी मतलब प्योर ही है। पाकिस्तान वो अलग उसका है। भी मतलब प्योर है। इसका क्या मतलब है कि वो सही था? आप अखंड भारत की बात करोगे या भारत को तोड़ने की बात करोगे? अरे हम खालिस्तान नहीं आप मांग ये रहे, बताइए। हम खालिस्तान नहीं। दीप सिद्धू तो खुल के कहता था ना, तो- तो आपका आइडियल था यार वो। आइडल है, पर हम ये कह रहे हैं किया क्या मोदी ने हमारी पंजाब के लिए। वो बात आपकी ठीक है, वो आप बोलो कि मोदी ने पंजाब के लिए क्या किया, लेकिन आप ये नहीं कह सकते खालिस्तान, आप ये नहीं कह सकते कि दीप सिद्धू आइडियल है। वो खुल के खालिस्तान में क्या बात करते हो, कहते हैं पंजाब को अलग कर दो भारत से। जो हमें गुलाम रखेगा तो हम अलग तो होंगे ही ना। वो हमें गुलाम, मोदी हमें सिखों को गुलाम बनाना चाहता है। जब देखो हमारी पगड़ी की बेइज्जती करते हैं वो। आज तक नहीं करी भाई साहब, आप झूठ बोल रहे हो। नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने आज तक जाली वाली टोपी पहनी हो ना पहनी हो, लेकिन सिखों की पगड़ी से सम्मान पहनी है और पहनते हैं। गुरुद्वारा कमेटी में जब भी जाते हैं, लंगर में सेवादारी करते हैं। क्या बात कर रहे हो आप? फिर देखते ही नहीं हो भाई साहब। आपके मन में किसी ने सिर्फ भर दिया है उनके खिलाफ नफरत, और आप देखते नहीं हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। इनकी समस्या यही है। जिसका दीप सिद्धू मूसेवाला, जिसका वो होगा ना, दीप सिद्धू जैसे लोग आइडल होंगे, तो वो ऐसी बयानबाजियां करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि लोग देशद्रोही हैं, बोलने में कोई दो राय नहीं है।